हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब वीडियो और फेसबुक वीडियो पे स्वागत है। मैं हूं चिकित्सक आशीष कुमार। मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपिस्ट हूं और काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। अचानक से मैं एक स्टेटस देख रहा था, उसमें ना वो कान की कुछ बीमारियों के बारे में बताया जा रहा था। कान की बीमारी, कान में कई तरह की बीमारी होती हैं और कान जो है सो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट्स है ह्यूमन बॉडी का। सबसे स्किन थिन भी होता है और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो आज इसी पे बात करेंगे। आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा, समझिएगा और आप अपना राय भी दे सकते, कमेंट भी कर सकते। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप इस पर पूछ भी सकते। मैं कमेंट में रिप्लाई दे के बताऊँगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं रिप्लाई नहीं दूंगा, बिल्कुल रिप्लाई दूंगा। तो फटाफट से टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं और बताते हैं उसके बारे में। क्या है ना कि कान में ढेर सारी बीमारियाँ होती हैं। बच्चा हो, सियाना हो, एडल्ट हो, पीढ़िया हो, कोई भी हो, चोट लगने के कारण हो, सडनली हो। लेकिन चोट लगना, कान बहना, डिस्चार्ज करना, ओटिस मीडिया का केस, ये सब अलग केस है। उससे भी ज़्यादा अलग केस है टिनाइटस का केस। तो वो जो मुद्दा था वो टिनाइटस के केस का था। टिनाइटस के केस में क्या होता है कि कान से घुंघरू जैसे आवाज़ आएंगे। उसके अलावा आपको क्या कहते हैं, कान से सीटी की आवाज़ आएंगी। सीटी कैसी आवाज़ आएगी? जो जैसे ट्रेन की आवाज़ आती है वैसे लगेगा, जैसे कान बंद हो गया है। और कभी भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, ठीक है? तो आज उस टॉपिक पे बात करेंगे कि टिनाइटस में क्या होता है, कैसे होता है और ये ठीक हो सकता है या नहीं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और काफ़ी सारे लोगों में मैंने देखा है कि टिनाइटस की बीमारी है, लेकिन उन लोग को समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली में करे तो क्या करें। और वो लोग डॉक्टर से जाके दिखाते भी हैं, लेकिन किसी को ठीक होता भी है और किसी को ठीक नहीं भी होता है, ठीक है? अगर आपके पास अगर टिनाइटस का केस है, आप कैसे समझोगे कि टिनाइटस है? बीमारी का तो नाम आपको पता है नहीं। तो उसमें क्या है ना, क्या कि उसमें क्या घुंघरू जैसा आवाज़ आएगा, सीटी आवाज़ आएगा, कान बंधा हुआ लगेगा जैसे कान जाम, जैसे आप उसको खींचोगे कान में एयर जाएगा तो लगेगा कान खुला, तो थोड़ा सा कुछ देर फिर रिलीफ मिलेगा, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन उससे नहीं होगा। तो आप थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब भी रहोगे, थोड़ा स्ट्रेस में भी रहोगे। उससे निकलने के लिए आप डॉक्टर के पास जाओगे। सपोज करो कि आप MSENT के पास गए। कान के तो वही डॉक्टर होते हैं प्रॉपर वे में, MSENT, ठीक है? अगर आप वहाँ गए, आप सर को बोले कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम, वो टिनाइटस टेस्ट कराएंगे और उसमें बीमारी निकलेगा भी नहीं निकलेगा और लास्टली वो लोग सरेंडर करते हैं। एक्चुअली में ऐसा ये मेरे साथ भी हुआ है पर्सनली, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, ठीक है? कि मेरे को भी टिनाइटस केस था और उस समय मैं पढ़ ही रहा था, ठीक है? तो मैंने MSENT से दिखाया। वो बोले कि सर आपके कान में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? और होता भी सही में कि जब आप कान को देखोगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा कान में, एकदम बिल्कुल एक रोज, ना लालीपन ना डिस्चार्ज, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी आपको वो रियलाइज होगा कि मेरे कान से आवाज़ आ रहा है, ठीक है? तो उसी पे बात करेंगे। मैंने आपको क्या बोला कि अगर आप जाते हो MSENT के पास तो वो आपको टिनाइटस टेस्ट लिखेंगे, ठीक है? रेट क्या होगा आई डोंट नो, और इस पर मैं बोलूँगा भी नहीं। आप टेस्ट करवा के डॉक्टर को दिखाते हो, मिलते हो, वो नॉर्मल दवाई देके आपको ये बोल देंगे कि आपके कान में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा हुआ है किसी के साथ में तो आप भी यहाँ बता सकते हैं। मेरे साथ ऐसा पर्सनली हुआ है, ठीक है? तो सर बोले कि ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने बोला कि सर मेरे साथ, मेरे को ये प्रॉब्लम है, ठीक है? भले आप उसको आप सही करो या नहीं कर पाओ। तो मैंने वहाँ से निकला और मैं अपने पैथी में आ गया। मेरा पैथी है अल्टरनेटिव मेडिसिन का, ड्रगलेस थेरेपी का, जहाँ ड्रग्स यूज नहीं किया जाता है, ना के बराबर, मतलब यूज किया ही नहीं जाता। इसमें आप आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, होम रेमेडीज, ठीक है, मड थेरेपी, यही सब चिकित्सा पद्धति से आप पेशेंट का इलाज करते हो। तो मैं वापस आ गया और मैंने अपने पैथी से अपना इलाज स्टार्ट किया। मेरे पैथी में क्या था? सीड थेरेपी, एक्यूप्रेशर, आयुर्वेद। तो मैंने आयुर्वेद के साथ में एक्यूप्रेशर स्टार्ट किया, ठीक है? आयुर्वेद के साथ में एक्यूप्रेशर स्टार्ट किया। मेरे को तो 15-20 दिन में रिजल्ट मिल गए थे। ये बात लगभग 3-4 साल पहले की बात है, मतलब लॉकडाउन से पहले की बात है। तो मेरे को 15 से 20 दिन में। तो इसमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है,
आपको जो मतलब खाने पीने का कोई बॉन्डिंग नहीं है, सारा कुछ आप कर सकते हो। सोशल मीडिया पे मैं मेडिसिन का नाम बता नहीं सकता हूँ क्योंकि वो अच्छा नहीं होता है, इसलिए बेहतर रहेगा कि आप अपने आयुर्वेद फिजिशियन से कंसल्ट करें और वो आपको बेहतर से बता देंगे। ज़्यादा इसमें दवाई नहीं रहता है, बिल्कुल नॉर्मल दवाई है, आपको वो इजीली मिल ही जाएगा। रह गई बात एक्यूप्रेशर की, तो एक्यूप्रेशर में क्या है ना कि एक्यूप्रेशर भी एक चिकित्सा पद्धति, वो भी एक समुद्र के जैसे, उसे भी समझना पड़ता है। एक्यूप्रेशर में क्या है कि आपको जिस बीमारी से रिलेटेड वो पॉइंट होता है उसको प्रेस करना पड़ता है। आप उस पर कई तरह से कर सकते हो, उस पर आप सीट थेरेपी कर सकते हो। सीट थेरेपी क्या है कि आप जो घर में जो दाना यूज करते हैं उसको उस पॉइंट पे देके उस पाथ को एक्टिव करना रहता है, स्टिमुलेट करना रहता है। तो आज हम आपको टिनाइटिस पे बताएंगे कि आपको टिनाइटिस पे कौन सा एक्यूप्रेशर करना है, कहाँ पे करना है और कब करना है। बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट होता है, बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं, दिमाग में ये होता है कि सर दोनों कान में करना है, एक ही कान में करना है, कहाँ पे करना है, कैसे करना है। तो मैं आपको यही बताऊंगा, ठीक है, कि किस पे करना है, कहाँ पे करना है। केस क्या था बीमारी? टिनाइटिस। टिनाइटिस में आपको जो साइन सिम्टम होता है वो मैंने आपको बता दिया कि आवाज़ आएंगी, झिंगुर का आवाज़ आएगा, सीटी बजेगा, अजीब टाइप का मन में फीलिंग्स आएगा, तो वो आपका अब सही हो सकता है। इसी के रिगार्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आइए हम आपको बताते हैं और लास्ट तक आप वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को पता चले, ठीक है। तो मैं अपने ऊपर लेके बताता हूँ। देखिए ये कान हो गया, ठीक है, और ये जो आप पार्ट्स देख रहे हो यहीं पे प्रेस करना रहता है। देखो ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है, यहीं पे 3 पार्ट्स रहते हैं, ठीक है। और 1, 2, 3, अगर आपको ये बीच वाला जो है, अगर आपको पता करना है कि एक्चुअल में ये ऐसा हुआ है, तो आप क्या करो, ये दोनों अंगूठा देखो, ये ऐसे करके दबाओगे, जैसे आप अपना ये मुंह खोलोगे, आ करोगे तो ये अंगूठा धस जाएगा, तो धस गया ना, तो ये आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ये पॉइंट है, ठीक है। तो 1, 2, 3, ये तीनों पॉइंट पे एक्यूप्रेशर करना है। एक्यूप्रेशर क्या है कि अगर आप सीड अगर नहीं दे पाते हो तो आप जो है सो इसको, अगर आपके पास पेन है या जिमी है तो आप इससे ये कर सकते हो। हल्का हल्का करना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, ठीक है। आप इससे दबा सकते हो या इसके ऊपर आप मेथी का दाना दे के टेप लगा के इस पर रख सकते हो। तो ये ज़्यादा बेहतर कब रहेगा, अगर आप सीड लगाते हो तो ये रात में ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर आप जब तक सोए नहीं हो तो हल्का हल्का उसको करके प्रेस कर सकते हो, ठीक है। तीनों को प्रेस करना है, समझ में आया। रात में करना है, दिन में चेंज कर लेना है, जिस भी कान में प्रॉब्लम, चाहे लेफ्ट वाला हो या राइट वाला हो। और उसके बाद क्या है कि अगर आप जो दाना एक बार यूज कर लोगे दोबारा आपको यूज नहीं करना है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, एक बार जो आप यूज कर लोगे दोबारा दाना को यूज नहीं करना है, उसे हटा के फिर से आपको नया दाना रात में लगाना है, ठीक है। ये तो हो गया एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ में सीट थेरेपी। अब इसके साथ में आपको कान का एक्सरसाइज भी करना है, ठीक है। कान का एक्सरसाइज क्या करना है, 1, 2, 3, ठीक है, फिर 1, 2, 3, और ये जो पिन्ना है इसको अगर आप खींचोगे तो एकदम हल्का खींचना है, जेंटली, 1, 2, 3, ऐसे ही करना है, ठीक है। आपका जितना आपको एफर्ट है आप उतने करना, ज़्यादा जोर लगा के नहीं करना, आराम से करना है, ठीक है। 1, 2, 3, 1, 2, 3, और ये, ठीक है। और इसको आप प्रेस करते रहो। प्रेस करने के अलावा आप इसके साथ जो है तो आप क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज में आप इसे घुमा भी सकते हो, जैसे ये हुआ ना, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये अगर आप करते हो तो मैं समझता हूँ अगर सिंसियरली तरीके से करोगे और विश्वास करके करोगे तो टिनाइटिस का केस आपका ख़त्म हो जाएगा। आपको मैंने क्या बताया, एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया, एक्यूप्रेशर सीड थेरेपी बताया और साथ में कान का एक्सरसाइज भी बताया हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा और आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे कमेंट में आप आके पूछ सकते हैं, जहाँ से जहाँ तक होगा मैं आपको बताऊंगा। और मैं जो है सो बरौनी बिहार में प्रैक्टिस करता हूँ, जो बेगूसराय जिला के अंतर्गत आता है। इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, ताकि जिनको भी टिनाइटिस का प्रॉब्लम है उनका ये प्रॉब्लम सही हो जाए और ये मेंटली स्ट्रेस से बाहर आ जाए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और थैंक यू।